ठीक है। अब ये एक चीज क्या है ना, देखिए, एक्चुअली बहुत सारे लोग ना शेयर मार्केट में आते हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट आपका है एफएनओ, जो क्या लिखा होगा कि 9 और 10 ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर्ड नेट लॉस। मतलब बहुत सारे लोग ना शेयर मार्केट में आए, इन्वेस्टमेंट ना कर करके वो एफएनओ पे ऐड किए। एफएनओ मतलब हो गया कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन दिख रहा है ना, वो हो गया आपका, वो आपका हो गया फ्यूचर ऑप्शन हो गया। जो कॉल पुट जो ज्यादा करते हैं उसमें जब मोस्टली लोग लॉस होते हैं। क्यों लॉस में होते हैं? ठीक है, तो लॉस में रीजन ये है ना कि वो पैसे का यूज, अपने पैसा है 1 रुपया और यूज करते हैं उनका 5 रुपया का। मतलब कि मार्जिन ट्रेडिंग इसको बोल सकते हैं हम लोग, कि जहां एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था आपका 10 लाख रुपया, आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हो 20,000 रुपया, लेकिन वैल्यू वैल्यू क्या अकाउंट होगा, 10 लाख अकाउंट हो रहा है। तो यही अगर फ्यूचर में आप एक ही स्टॉक को फ्यूचर में बाय करेंगे आप, तो खर्च हो रहा है 10 लाख रुपया, और उसी स्टॉक को ऑप्शन में बाय कर रहे हो आप, तो उसमें खर्च हो रहा है आपके 20,000-15,000 रुपया। तो चांस किसका लॉस हो जा रहा है? 20,000 वाला। कि वैल्यू 10 अकाउंट हो रहा है और वो 2 पॉइंट भी गिरता है ना, तो आपका ऑप्शन 5 पॉइंट गिर जाएगा, आधा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए बोलता है कि भाई 10 में से 9 में से 10 लोग ना लॉस ही करते हैं। पैसा यहाँ दुगुना भी होता है, तिगुना भी होता है, लेकिन लॉस भी होता है। तो 10% में 100 में से 9% लोग जो है ना लॉस करते हैं उस एफएनओ वाले में। ठीक है, वो लोअर मिडिल क्लास हो गया एफएनओ ट्रेडिंग। मजा उसी में है अगर आपके पास मतलब फोकस एक बार जम गया तो। बराबर सर जी, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम एक्सेप्ट कर लिए भाई लॉस होगा हमारा। प्रॉफिट कब होगा? जब आप अपना प्रॉफिट को लेके कंट्रोल कीजिएगा। नहीं भाई हम प्रॉफिट 1100 ही कमाए, जब हमारे पास कैपिटल ही छोटा है, 9,000 रुपया कैपिटल है, तो 9,000 रुपया में 1100 कमाए, कौन कम कमाए भाई? इसी 1100 को लेने में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते ना, तो आपको खर्च करते कम से कम 3 से 4 साल। यहाँ आपने खर्च कितने किए? 3 से 4 मिनट, सॉरी घंटे। 120 में लिया, 125 में बेचा, 128 में लिया, 140 में बेचा, 172 में लिया, 76 में बेचा। तो छोटे छोटे ये कहने के लिए आप कहोगे 72 में 76 बेच दिए, लेकिन भाई ये 72 और 76 में डिफरेंस कितना कितना परसेंट डिफरेंस आपका है? तो लमसम आपका हो गया आपका 5 से 6% डिफरेंस। भाई 5 से 6% आप निकाल रहे हो कब? 9:26 में एंट्री और 9:30 में एग्जिट, 4 मिनट में। भाई आपसे बड़ा कौन है? वोट दो अपने, चरण दो, आपको मैं चरण धो के पीऊंगा, क्योंकि ये चीज को घर ले जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें मार्केट जो है ना उठापटक उतना ही ज्यादा हो। इसीलिए अपना अब यहाँ सर्च किए, सर्च बॉक्स में क्लिक कर दिए, अभी मार्केट चल रहा है 5.21 चल रहा है। अभी का मार्केट खलने वाला हो गया क्रूड, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब का काम होता है, जो 9 बजे सुबह हो से चालू होगा और रात के 11:30 तक चलेगा। बराबर समझ आ गया? और बाकी जो भी काम हो रहा है निफ्टी वगैरह में, तो वो काम होता है 9 बजे चालू होगा और 3:30 में क्लोज होगा, जिसमें निफ्टी हो गया, 50 हो गया, स्टॉक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स, सब उसी में काउंट आ जाएंगे। बराबर सर जी? 9 से 3:30। तो जो भी आप कोई इक्विटी काम कर रहे हो, मतलब कि आप 9 से 30 वाला, 9 से 3:30 वाला काम कर रहे हो, और आप सिल्वर क्रूड कर रहे हो, तो भैया आपका पता नहीं, आप कहीं भी घूम सकते हो। अपना ऑफिस करके आया, चलो भाई तुम खाना, तुम चाय बनाओ, तब तक मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो ये 5 बजे है, चाय का टाइम हो गया होगा, हम लोग एक ट्रेड लेते हैं लाइव मार्केट में। तो नेचुरल गैस सर्च किए हम, ध्यान देखिए सब यहाँ पर। तो नेचुरल गैस सर्च किए हम, देखो छोटा देखो ना यहाँ पर, नेचुरल गैस सर्च किए आप, नेचुरल गैस दिखाया पर 27 अगस्त। तो 27 अगस्त का मतलब क्या हो गया? ये 27 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ आपको देखिए अक्टूबर दिख रहा है या सितंबर दिख रहा है, तो ये वाला जो स्क्रिप्ट है ये इसका एक्सपायरी है, मतलब इससे पहले आपको खा पी के बेच बाज के निकलना होगा, वरना आपकी कैपिटल जीरो भी हो सकती है। ये हम ऐड कर दिए प्लस। अच्छा प्लस कर दिए, फ्यूचर को हमने क्या किया? फ्यूचर को ऐड किया। तो फ्यूचर का प्राइस अभी 172.30 चल रहा है। अब इसी में आप यहाँ पर सर्च करोगे आप, तो आपके ऑप्शंस निकल जाएंगे। ये कौन कौन से आपके ऑप्शंस हैं? जितना नजदीक 172 जितना नजदीक वाले बंदे होंगे, उतना ही वो कॉस्टली मिलेगा, उतना ही मूवमेंट का चांस ज्यादा होगा। जितने दूर वाले होंगे उतना सस्ता मिलेगा और उतना ही लॉस का चांस ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, लॉस ज्यादा होगा जितना दूर का होगा, जितना नजदीक का होगा लॉस चांस कम होगा, मूवमेंट कम होगा, सेफ्टी ज्यादा होगा। अगर 172 का माल चल रहा है, ठीक है, तो 172.20 चल रहा है इसका इंडेक्स प्राइस। अभी इसके ऊपर में पुट साइड में देखते हैं हम, मतलब नीचे गिरने की साइड में, पुट साइड मतलब क्या हो गया? नीचे गिरने की साइड में, ऊपर चला, मान लेते हैं ऊपर चलेगा मार्केट एग्जाम्पल। तो हम ये 10 इसके ऊपर कौन सा बना? 175 बना, तो ये नजदीक वाला आपका ये हो गया। तो यहाँ हम सिर्फ प्रेस करेंगे, प्रेस कर दिया, अब यहाँ आपको खुलेगा। ये आज सुबह में 9:80 था,
हाई 11 रुपये 50 पैसे मूवमेंट दे चुका है, मतलब कि लमसम आपका 10-12% मूवमेंट दे चुका है ये सुबह से शाम तक। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन ये प्राइस चल रहे हैं, हम सिंपल बाय पर क्लिक करेंगे, मतलब हमें खरीदना है, हमें ऑटोमेटिकली यहाँ एक पीस आ गया, मतलब एक लॉट खरीदाएगा जिसका में 1250 पीस आएंगे, बराबर। एक लॉट में फिक्स है, ये सरकारी फिक्स किया हुआ कंपनी द्वारा। अब इनके पास पैसे यहाँ लिखा हुआ शॉर्टफॉल, मतलब कि इनके पास जो है ना 10-35 गुना 1250 करते हैं तो इनको लमसम में 1300 रुपये और होते तो इनको खरीदाता, पैसे कम कर रहे हैं। अब क्या करें, तो फिर से बैक आएंगे। आपने आपको क्या बोला था कि अगर आपको जितना दूर जाओगे उतना सस्ता मिलेगा, बराबर। तो हमें ये वाला अच्छा कौन था, आपको जो अच्छा था अच्छी वाला अच्छा था, लेकिन अब वो आ नहीं रहा है, पैसे कम कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा और दूर। तब वो नीति आ गया, इसका प्राइस क्या 8 रुपये चल रहा है। अब यहाँ हम 8 रुपये प्रेस कर दिया, ये बना बच्चों बना, यहाँ हमने बाय पर क्लिक किया। अब यहाँ आपको 1100 का माइनस दिख रहा है, मतलब कि भैया और पैसा कम रहा है, हमारा पैसा कम रहा है हमारे पास। तो फिर एक वही काम करेंगे, भाई नहीं आ रहा है, कुछ बताओ कुछ पाए। तो फिर 6.60, अगर मार्केट चढ़ेगा इसका नेचुरल गैस का तो सब चढ़ेगा, लेकिन जो नजदीक वाला है वो थोड़ा अच्छा सेफ चलेगा, जो दूर वाला रेट थोड़ा स्लो मोशन में चलेगा, लेकिन चढ़ेगा सब। तो यहाँ पर हम 180 ये इस पर क्लिक कर दिए, आ गया 6.65 खरीदने वाले लोग हैं और 6.75 बेचने वाले लोग हैं। अब यहाँ हम बाय पर क्लिक कर दिया, अभी देखो यहाँ मार्जिन दे रहा है मेरे को, भाई तुम्हारा औकात 9100 रुपये था तुम्हारे पास, तुम्हारे औकात के नीचे हम आ रहे हैं, ले तो ले लो। ये 6.75 चल रहा है, यहाँ ऑटोमेटिकली 6.7, मतलब ये हमें खरीदना है एक क्वांटिटी जिसका प्राइस 6.7 चल रहा है, मार्जिन हमारे इतना था हमारे पास है, क्योंकि इसलिए ग्रीन दिख गया यहाँ पर। कितने ब्रोकेज कटेंगे यहाँ पे चेक करेंगे, ब्रोकेज में लमसम 20 रुपये कटेगा हमारा खरीदने में। ये आपका MIS इंट्राडे करना होगा तो, अगर नॉर्मल, अगर हमारी इच्छा है हम इसको कल बेचें परसों बेचें, कब तक बेच सकते हैं इसको, जब तक इसको 23 अगस्त है तो 23 अगस्त तक इसको हम होल्ड कर सकते हैं, तो 30 अगस्त तक इसको हम रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ए नॉर्मल क्लिक कर लिए तो ये क्या हो गया, आपका इंट्राडे भी हो गया और होल्डिंग भी हो गया, दोनों को कम्बो प्लान आ गया आपका। तो दोनों कम्बो प्लान है तो रिस्की है, कि भाई लोग सोचते हैं कल बेचेंगे और कहीं कल का मार्केट खराब रहा तो ये बेचारे जीरो हो जाएंगे, गिर भी सकता है हाफ भी हो सकता है, बराबर। ये चीज पूरा क्लिक ले लिए और सिंपल ब्लैक कर देंगे। जैसे ब्लैक किया मैंने, देखो यहाँ पर जो 9 से चला 690 मतलब भाग गया ये। अब इसको हमें खरीदना है भाई, खरीदना है, क्योंकि इसका प्राइस क्या हो गया 6.75 चल रहा है, हमने 6.7 खरीदने लगाया था, नहीं आ पा रहा है। तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, और जो यहाँ पर 6.8 चल रहा है मार्केट क्लिक कर दिए, तो जो बेचने वाला रेट है वो रेट हमको आ जाएगा। आ गया, जल्दी में आ गया, जो रेट चल रहा है लो मेरे को दे दो। तो जो रेट चल रहा था वो रेट क्या चल रहा था 6.8, उस रेट में मेरे को आ गया। सर समझ आपको आ गया यहाँ से, या अब इसको देखना है क्या प्रॉफिट क्या लॉस दिखाओ मुझे, तो आप पोर्टफोलियो पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पोर्टफोलियो आपका ये सुबह वाला ट्रेड था और अभी का ट्रेड है नेचुरल गैस, एक क्वांटिटी 6 रुपये 80 पैसे मैंने खरीदा है और 6 रुपया 75 पैसे चल रहे हैं, मतलब मात्र 5% डाउन हुआ है, इसका लॉस दिख रहा है 62 रुपये का। लेकिन ये चीज वैल्यूएशन कहाँ पर करेगी, आपका जो फ्यूचर का प्राइस है वो पर। फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है आपका, तो यहाँ फिर सर्च करेंगे, हम लिखेंगे नेचुरल गैस 173, तो फ्यूचर प्राइस क्या था अभी कुछ देर पहले क्या था आपका 172.5 था, बराबर सर आपको ध्यान में होगा। तो अभी ये भागा ऊपर, देखना है और भागा नहीं भागेगा, हाँ 175 था और 172 था ना उस समय, वहां भागा। अभी यहाँ चार्ट देखना है हमें, तो इसी बॉक्स में यहाँ पर आपको दिखेगा ये, तब यहाँ चार्ट खुल जाएगा आपका। तो चार्ट मतलब क्या, ये अब देखो ये चार्ट मतलब क्या हो गया, ये एक कैंडल ऊपर नीचे हो रहा है, यही कैंडल जो है ना भगवान है लोगों के लिए, और नीचे वाला कैंडल जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये हो गया आपका बायर और सेलर का, दिखेगा कि भाई बायर है कि सेलर है। अगर बराबर रेड कैंडल बन रहा है मतलब कि सेलर लोग बन रहा है, मतलब लोग सेल किए मोटा, देखो यहाँ दिखेगा 60 पीस, तो 161 पीस 96 पीस, रेड कलर मतलब क्या हो रहा है, सेल कर रहा है, बराबर। देखो जो सेल किया ज्यादा सेल किया, ये यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाएगा। जब यहाँ पर रेड कलर में 104 मतलब ये जो बन रहा है ना, ये वाला छोटा वाला, ये वॉल्यूम बन रहा है, और ये वॉल्यूम मतलब कौन बना रहा है, जो बेचने वाला बंदा बैठा हुआ है जो, तो भी थोड़ा सा एग्रेसिव है, इसलिए इसका प्राइस नीचे की ओर डाउन होगा, और हमारा जो लॉस था वो थोड़ा सा बढ़ेगा। यहाँ देखते हैं, देखो आप 1.6.7 चला गया, मतलब कि वो वहां पर वो गिरा कितना, देखो वो 77 था ना, अभी 172.60 आ गया, मतलब 40 पैसा गिर गया। तो वो 40 पैसा गिरा, लेकिन मेरा पैसा यहाँ पर सिर्फ 5 पैसा गिरा। तो फ्यूचर गिरता है
फ्यूचर गिरा कितना और हम गिरे कितना, वो डिफर करता है आपका कितने नजदीक वाला स्टॉक स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल या पुट बाय किया हुआ है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये फायदा कब होगा हमारा, ध्यान रखिए सर, ये मेन पॉइंट है। अब ये फायदा कब हमको होगा, तो जब हमारा ये इसको पहले डिलीट कर देते हैं हम। डिलीट करना हो तो यहाँ डिलीट करना हो, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ऊपर है तीनों ना, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ डिलीट स्क्रिप्ट लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और निफ्टी वाला हमको हटाना है, हटा दिया मैंने, हट गया। अब यहीं पर हम यहाँ नया ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमको लिखना है नेचुरल गैस का जो भी हमने स्टॉक बाय किया ना, कौन सा बाय किया था हम लोग, नहीं ना, हाँ तो एग्जीक्यूटिव हो गया वो, हमने 180 वाला बाय किया था ना, 180 वाला कॉल बाय किया था, है ना, 180 सी लिखा हुआ, सी देखिए कहीं पर सी लिखा होगा, सी मतलब कॉल वाला, यहाँ प्लस पर क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पी मान लेते हैं, एक और पी भी देते हैं, देखो मैं 175 वाला पी भी ऐड कर लेते हैं आपको, पी है ना, अगस्त का पी ऐड कर लिया मैंने, दोनों चीज यहाँ पर ऐड कर देता है ना, ये 185 का था, सॉरी 185 का, चलिए ये भी देख लिया। तो अभी देखो आप, ये चूंकि फ्लैट है, देखिएगा सर यहाँ पर, ये चूंकि फ्लैट है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब ये बहुत नैरो रेंज उसको बोलते हैं हम लोग, छोटे रेंज में घूम रहा है, क्योंकि 10, 5, 15, 20 पैसा का मूवमेंट को नैरो रेंज बोला जाता है। अगर मूवमेंट दे रहा है मतलब कि 10 रुपये मूवमेंट दिया, हाँ मूवमेंट दिया है भाई, ऐसा बोलते हैं। 1% चढ़ा तो 0.5% चढ़ा तो मूवमेंट दिया है। अगर 0.1 पैसा 0.5 पैसा में खेल रहा है मतलब कि फ्लैट मार्केट कहलाएगा। इस केस में आप कॉल में एंट्री किए हो या पुट में एंट्री किए हो, दोनों में आपका रेट दिखेगा आपको, क्योंकि यहां पर टाइम डिके का फैक्टर हो जाता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन लॉस कैसे होता है, ऑप्शन लॉस क्यों होता है, क्योंकि ये जो ऑप्शन का इक्विट जो स्ट्राइक है, जो फ्यूचर है, वो अपना मूवमेंट नहीं देगा, तो टाइम डिके उसको ओवररूल कर देगा। उसमें लिखा हुआ बोला था मैंने आपको कि ये आपका ना 27 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगा, तो जो कि 27 अगस्त में एक्सपायर होना है, जितना नजदीक जाएगा उतना ही इसका मूवमेंट, उतना ही इसका पैसा खाएगा। जितना स्पीड में ये तो इधर की ओर जाए या इधर की ओर जाए पैसा बढ़ेगा, या तो नीचे गिरे तो पुट का पैसा बढ़ेगा, या ऊपर जाए तो कॉल का पैसा बढ़ेगा। बस ये ध्यान रखना है। ये मेन फंडा हो गया इसका, ये हो गया मेन बेस, और इसका जो सब्स्टिट्यूट हो गया ये और ये। पुट मतलब कि मार्केट गिरेगा तो इसका पुट वाला पैसा बढ़ेगा, कॉल ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा तो पुट का पैसा नीचे गिरेगा और कॉल का पैसा ऊपर की ओर जाएगा। मतलब कि कहने वाला क्या हो गया, मार्केट चढ़ेगा मतलब कॉल भी चढ़ेगा, लेकिन पुट गिरेगा। मार्केट गिरेगा मतलब पुट चढ़ेगा और कॉल गिरेगा। मतलब पीई बोल रहे हैं हम, तो पीई बोलने का मतलब मार्केट गिरेगा तो आपको फायदा होगा। एक सेंटेंस बोल दिया आपको मैंने, पीई ले रहे हो मतलब कि आप ये सोच के चल रहे हो कि मार्केट गिरेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। और उस केस में मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया तो आप चाहे कॉल में लो, आप कॉल खरीदो चाहे पुट खरीदो, दोनों लॉस होगा। अभी यहाँ देखो रेड हो गया तो ये वाला ग्रीन हो गया। देखो आप ये मार्केट यहाँ 173 था ना वहां पर, अब वहां से गिर के ये 50 गिर गया, ये तो ये वाला ग्रीन हो गया। यहाँ आप चेक करो, ये 12 से 13 का मूवमेंट दिया, 83 का मूवमेंट दिया, और ये वाला आपका 9.5 से 7.0 चल रहा है। तो ये फ्लैटनेस मूवमेंट मार्केट हो गया। इसका रीजन क्या है, मार्केट ये फ्लैट, अब जितना ये ऊपर की ओर जाएगा उतना ही ये रेड होगा। ये एकदम रट्टा मान लीजिए, इक्विटी ऊपर जाएगा तो कॉल ऊपर जाएगा, बस समझ गया। लेकिन जो लॉस किसको होगा, जो बंदा पुट खरीदा हुआ होगा, बराबर। हमको लगता है मार्केट गिरेगा तो हम क्या बाय करेंगे, बोलिए, हमें लगे मार्केट गिरेगा तो हम क्या बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। बोला ना, दोबारा बोलते हैं, आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो आप क्या बाय करोगे, पुट बाय करोगे। आपको लगता है मार्केट चढ़ेगा तो क्या, कॉल। तो सीई इक्वल टू मार्केट चढ़ेगा, पीई इक्वल टू मार्केट गिरेगा। पीई मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया पुट का, सीई शॉर्ट फॉर्म हो गया कॉल का, दैट्स इट। अब ये फिर से 172 पॉइंट आ गया, ग्रीन हो गया, तो ये देखो पुट था वो रेड हो गया, और कॉल जो था वो ग्रीन हो गया। देखो तो आपके आगे सामने क्या ऊपर नीचे हो गया ये। तो ये खेला, यही खेला है, ये जो है ना ये है मदारी है, और ये दोनों बंदर है, और हम लोग क्या है, दाव लगाने वाले, कभी ये बंदर चलेगा कभी वो बंदर चलेगा, ठीक है। अब यही चीज आपका जो प्रॉफिट लॉस दिख रहा है क्या, जितना कॉल ऊपर की ओर जाएगा। अब यह प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये क्विक नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल गैस है, एक्सपायरी लंबा है। ये जितना नजदीक एक्सपायरी होगा उतना ज्यादा उसमें उठापटक ज्यादा होगा। जैसे आज निफ्टी एक्सपायरी था तो निफ्टी का कॉल पुट में उठापटक ज्यादा हुआ होगा, देखने मजा आपको आता है। आपने लिया 1 रुपये लिया 2 रुपये हो गया, देखो अभी ग्रीन हो गया,
मतलब कुछ तो फायदा हुआ ना अपना, कुछ तो फायदा आपको हुआ ना। तो क्या फायदा हुआ, क्यों फायदा हुआ, क्योंकि वो जो अपने जो 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 स्टॉक्स के जो मेन बेसिस था ना, वो क्या 173 हो गया, मतलब ग्रीन हो गया, 8 आना चढ़ गया। तो ये अगर हम लिए होते, ध्यान सुनिएगा, इसका 50 पैसे बोलने में इसमें इन्वेस्ट कर किए होते तो हमें खर्च होता लमसम 47,000 रुपीज, नहीं 4,79,000, कितना हो गया, 47 हो गया आपका, नहीं 47 प्लस 9, ये लमसम 55,000 खर्चा आपका होता। क्यों कि 12,500, ये 173 रुपये गुना 12,050, ये हो गया एक्चुअल में। तो ये चूंकि हम लोग कॉलपुट फ्यूचर करते हैं, तो फ्यूचर में क्या है ना, 4 गुना मार्जिन कम मिलता है, मतलब कम पैसा खर्च होता है, इसलिए यहाँ पर जो कॉस्ट होंगे वो कम लगेंगे आपको। अगर हम 100 पीस मारुति का शेयर खरीदेंगे तो मारुति का शेयर प्राइस 13,000 गुना 100, उतने ही खर्च होंगे, हाँ लम से जो भी हुआ। लेकिन अगर हम मारुति का फ्यूचर खरीदेंगे, जो ये फ्यूचर है ना, जो इसमें लास्ट में आपको ये फ्यूचर लिखा होगा, अगर जिस नंबर लिखा होगा वो खरीदते हैं, तो हमें कितने खर्च होंगे, उसका बटा 4 कर दो, बटा 5 कर दो, बटा 10 कर दो, मतलब कि 1,30,000 ना करके हमको कितना खर्च होंगे, 13,000 खर्च होंगे। हाँ, तो फ्यूचर जनरली 4 गुना मार्जिन होता है, ठीक है। तो अभी आपका ये उठापटक जो भी होगा इस सिंगल में होगा, फ्रिक्शन में होगा। और चूंकि ये अगस्त महीने का लास्ट 23 अगस्त का एक्सपायरी है, बहुत दूर का एक्सपायरी है, तो मूवमेंट थोड़ा सा स्लो होगा। हमने बाय करना सीख लिया, अभी हमने रीजन सीख लिया हमने। अब इसमें दिखाना होता है स्टॉप लॉस कैसे लगेगा। भैया स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, आप इसी को प्रेस कीजिए जहां आपने खरीदा है, ठीक है सर, जहां आपने खरीदा है वो उसको प्रेस कीजिए। यहाँ पर एग्जिट दिख रहा होगा, एग्जिट को प्रेस कर दीजिए, ऐसा बॉक्स खुल गया आपका। इस बॉक्स में यहाँ लिखा हुआ है मार्केट, यहाँ आपको लाना है एसएल पे लाना है। एसएल बोले तो स्टॉप लॉस, मतलब कि हमने 6.80 में खरीद लिया, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये 6.80 नहीं जाए, सॉरी ये हमें लगा कि ऊपर जाएगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन हम रॉन्ग भी हो सकते हैं। क्योंकि एक कहावत कहा भी गया है कि 10 में से 9 बंदे लॉस में ही रहते हैं, मतलब 9 लोग क्या है, वो उनका जो डायरेक्ट क्या बोलता है, वो डिसीजन है वो ना, वो गलत हुआ होगा, बराबर। तो भगवान तो हम है नहीं कि सही होगा ही होगा, तो इसलिए अपनी भगवानता को, जो हम भगवान बने हुए ना कि हाँ हमको प्रॉफिट ही होगा, यही मेन रीजन होता है। शेयर मार्केट में बच्चे लॉस करते हैं। शेयर मार्केट में लॉस का मेन रीजन क्या है, हम जो ट्रेड लिए वो प्रॉफिट में ही होगा, यही हमारे लॉस का रीजन है, बराबर। इसलिए बचने के लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना हो। भैया तुम भगवान नहीं हो, इंसान हो, तुमसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि ये प्रूव्ड है कि 10 में से 9 लोग गलती करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एसएल पर क्लिक कीजिएगा। भैया हमें लगता है ये गिरेगा, तो मैक्सिमम हमको 5.5 का हमने स्टॉप लॉस लगा लिया कि भाई 5.5 तक लॉस क्रॉस करेंगे। अगर नसीब खराब होता है तो लमसम ₹1.30 गुना 1250 कर लेंगे, लमसम मेरा 2.5-3 लमसम लॉस हमारा होगा, जीरो नहीं होगा। तो एक कहावत समझ में आपको आ गई कि पैसा जीरो कैसे होता है। भैया लगाओगे नहीं तो जीरो होगा ही होगा। अपना पॉइंट कम से कम खेलना खेलो, लेकिन कच्चे दाव मत लगा दो, ठीक है। आप युधिष्ठिर मत बन जाओ कि द्रौपदी को दाव पर लगा दिया, वैसे में केस में आपके पैसे जीरो होंगे। अगर आपको अपनी इज्जत भी प्यारी है, युधिष्ठिर द्रौपदी सब भी प्यारी है, तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो हमने भाई नहीं चबाओ, यही कम कर लीजिए, नहीं भाई हमको लगता है 6 तक ब्रास करेंगे हम, ठीक है भाई आपकी इच्छा। 80% लॉस होगा, 900 रुपये लॉस होगा। तो इन्वेस्टर कितना लगा हुआ आपका, लमसम 8 रुपये, 900 लॉस होगा आपका, 10% रिस्क है। इसमें ऑप्शन में 10% 5% का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे चुटकी में आएगा, ऐसे चुटकी चला जाएगा, बराबर। और निफ्टी में तो ये चुटकी मारते मारते आप कहीं दोगुना पैसा ना हो जाए, ठीक है। ये हो गया, 6 लगा दिया हमने। और यहाँ पर हमने ट्रिगर लिखा हुआ है ना, यहाँ हम 6.6 लगा दो, 6 लगाओ जो भी लगाओ, आप स्क्रॉल कर दिया आपने, यहाँ आपका दिख रहा है आपको। ये क्या हुआ, ट्रिगर पेंडिंग, मतलब कि हमने स्टॉप में जो लॉस जो था ना पेंडिंग है भाई, नहीं मार्केट जो आपने खरीदा है वो नीचे नहीं गया है। ट्रिगर पेंडिंग मतलब कि स्टॉप लॉस ट्रिगर पेंडिंग, मतलब क्या हुआ, हम जो स्टॉप लॉस लगाए हैं वो पेंडिंग में है, मतलब जो हमने खरीदा है वो नीचे नहीं गया है, 6 रुपये नहीं गया है, बराबर सर जी, बचे हुए। अब ये इत्तेफाक से क्या हुआ, ये यहां से 8 रुपये हो गया, मान लिया बेचना हमको, भाई निकलो 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 निकलो, खुशी बात। तो यही ऑर्डर जो हम लगाए हुए थे ना, इसी को प्रेस करेंगे, यहाँ मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, और जो एसएल लगा हुआ था इसको हम यहाँ पर लिमिट या मार्केट लेके खटक निकल जाएंगे। अगर मार्केट लेके कड़क निकलते हैं, कड़क इसी तरह, तो यहाँ पर निकल गया माल, जीरो हो गया। हमें अभी मात्र ये 120 पे लॉस हमको हुआ, क्यों, रुको ये मूल देखो, यही ना वो देखिए लॉस हो गया, मतलब मूल अटक गया, यही इशू है।
बता ठीक है, ऊपर 12,000 का प्रॉफिट, बाद मतलब नहीं खुश, एक 25 ये कवर होगा, इसको कवर करते हैं, हम ये कवर करेंगे, बराबर। तो ये लॉस क्या हुआ कि मैंने खरीदा और बेचा, जो हमारी खरीद रेट थी उससे 10 पैसा कम रेट में मैंने बेचा है, इसलिए हमारा लॉस हुआ है। ऑर्डर बुक जाएंगे, एग्जीक्यूट में जाएंगे, हमने 6 रुपये 80 पैसा खरीदा था जल्दी में, और 6 रुपये में बेचा जल्दी। जल्दी में तो क्या होगा, मार्केट से बेचा मैंने, जल्दी में मार्केट बेचा हो गया। अब लिमिट बेचते हैं हम तो जल्दी नहीं कहलाता भाई, इंतजार करेंगे तुम्हारे जनाजे उठने का, साथ में उठेंगे, बराबर सर जी, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये समझने का क्या होगा कि आप ये ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप अपने पैसे को मैनेज कर रहे हो कि भाई मुझे लॉस यहां तक, मेरा प्रॉफिट यहां तक, पॉइंट क्लियर हो गया। तो अपने प्रॉफिट और लॉस दोनों को आपने पहले ही डायरेक्ट नोट कर लिया कि भाई मेरा लॉस भी होगा, यहां तक ही लॉस होगा ना, जीरो नहीं होगा। तो जो बंदा ये बोलता है कि शेयर मार्केट में घुसा है बेटा लॉस में होकर जाएगा, भाई स्टॉप लॉस लगाना सीख लो। युधिष्ठिर भी नहीं टिक पाया तो हम और तुम क्या चीज है। तो सोच को चेंज करना है, तो यही तरीका हो गया। अभी हमने बेचा और ये 6.8 आ गया, तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए, नहीं भाई। एक बार जो अपनी क्या बोलता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट ले ली, मतलब एक बार जो मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट लगा दिया, फिर अपने नहीं सुनूंगा। एक और नया चीज सिखा रहा है, ध्यान से, बड़ा अच्छा चीज समझाएंगे। एक चीज देखिए आप, एक ही बार में 2 चीज लगा देते हैं आपको हम, मतलब एक ही बार में एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस तीनों लग जाएगा आपका, मतलब आप लोग के लिए। भाई हमको हिटक नहीं चाहिए भाई, एक ही बार तीनों लगा दो, हम अपना काम करेंगे, जो कटना वो कटेगा, ठीक है। ये बढ़िया पॉइंट नोट कीजिए बढ़िया से, ये कटना है अभी देखिए, अभी हम 12, मतलब ये आपको कॉलिंग में ही दिमाग है, जो कॉल चलेगा, इसलिए मैं एडवांस बोल रहा हूँ आपको। अब ये जो नहीं आएगा 170 का, 170 आपका ये नेचुरल कौन सा था भाई बताओ, 185 था ना, 185 आपका लगे, आपका करते हैं आप खोलिए आप सी, ये 6 पॉइंट चल रहा है, तो फिर से कॉस्ट में आ गया हमारा। अभी हम लॉस में बेचे हैं, 125 का लॉस हमका हो गया, भैया जी को टेंशन हो गया, तो हम लॉस को बेचे, गलती हमारी है। बैठिए सर जी आप, ठीक है हाँ बैठे, हाँ। अभी हमने बेच दिया, लॉस हो रहा है, अभी हमको तरीका लगा भाई इसको हम यहाँ पर खरीदें, ध्यान सुनना, इसको यहीं पर खरीदें, और हम 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं कि 6 तक लॉस ब्रास करेंगे, और ऊपर में 7.8 लगा देते हैं, तीनों एक बार में आ जाए, तो बाय पर क्लिक करेंगे। ये सबसे एडवांस तरीका है, मार्केट में शायद बहुत कम लोग बताते हैं, हम बताएंगे इस चीज को। यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर कहीं पर होगा, देखो तो आप, कहीं पर है